हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित निराला भाई संस्मरण पढ़ रहे हैं। उसकी व्याख्या भाग को हम पढ़ रहे हैं। उनकी कुछ एक विशेषताएं उन्होंने बताई थी महादेवी वर्मा जी ने। और आइए हम अब आगे पढ़ते हैं कि उनके जीवन के चारों ओर परिवार का वह लोहसार घेरा नहीं है जो व्यक्तिगत विशेषताओं पर चोट भी करता है और बाहर की चोटों के लिए ढाल भी बन जाता है। लोहसार शब्द का अर्थ होता है सुरक्षित, कि उनके जीवन में परिवार का कोई सुरक्षित घेरा नहीं है, अर्थात परिवार में बहुत कम सदस्य हैं। निराला जी की पारिवारिक और आर्थिक स्थिति दोनों ही शुरू से बड़ी दुखदायी रही है। महादेवी वर्मा जी ने ऐसा लिखा है। उनके जीवन में परिवार का सुरक्षा कवच नहीं है। जो कई बार आपके अंदर जो गुण है, परिवार के लोग क्या होते हैं कि कभी कभार थोड़ी सी आपको चोट भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन जैसे ही कोई आपके पास बाहर से चोट करता है तो आपके लिए ढाल भी बन जाते हैं। तो निराला जी के जीवन में इस बात की भी कमी है। महादेवी जी लिखती हैं कि उनके जीवन में ऐसा कोई भी नहीं है जो उनको पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान कर सके। मान लो कोई आपकी विशेषताओं पर चोट भी करता है। चोट करने का अर्थ क्या है कि वो आपको सुधारने का भी प्रयास करते हैं। जैसे कि माता पिता हैं, वो क्या करते हैं, जैसे कई माता पिता का स्वभाव होता है, सबके सामने अपने बच्चे की तारीफ करते हैं लेकिन बच्चे के सामने तारीफ नहीं करते। उनको ये लगता है कि बच्चे में अभी और सुधार की गुंजाइश है। जितना ज्यादा यह अपने आप को इम्प्रूव करेगा, समाज में उसका मान सम्मान इतना ही बढ़ेगा। तो जो परिवार के सदस्य होते हैं, कई बार झूठ मूठ का हमें डांटते हैं, गुस्सा करते हैं या चोट करते हैं, तो वो भी हमारी सुधार के लिए करते हैं। तो निराला जी के जीवन में ऐसा एक तो कोई नहीं था। और जो परिवार के सदस्य होते हैं, उनका खास बात क्या होती है कि वे बाहरी संकटों से हमारा बचाव भी करते हैं। ऐसा उनके जीवन में कोई नहीं था। आर्थिक, वो क्या कहते हैं, उनके निकट माता बहन भाई आदि के कोपल उनके लिए पत्नी वियोग का पतझड़ बन गया है। कि जीवन में उनको देखते देखते उनकी माता बहन भाई आदि का देहांत हो गया। उसके बाद उनकी जो पत्नी है, उसका वो भी उनका ज्यादा दिन तक साथ नहीं दे सकी, अर्थात पत्नी का सुख उन्हें ज्यादा नहीं मिला। 2 संतानों को जन्म देने के बाद उनकी पत्नी शीघ्र ही उन्हें वियोगी बनाकर चली गई। अर्थात अपनों को खोने का जो दर्द था, निराला जी को जीवन में बहुत ज्यादा मिला। अब देखिए, महादेवी वर्मा निराला जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी कुछ यादें लिख रही है। आर्थिक कारणों ने उन्हें अपनी मातृहीन संतान के प्रति कर्तव्य निर्वाह की सुविधा भी नहीं दी। क्या कहते हैं कि उनके पास आर्थिक दृष्टि अर्थात धन की भी बहुत ज्यादा समस्या थी। परिवार में कोई मदद करने वाला भी नहीं था। ऐसे संघर्षशील अंतिम क्षणों में वे अब अपनी पुत्री का भी जो है लालन पालन नहीं कर सके। पुत्री के अंतिम क्षणों में निरुपाय दर्शक रहे और पुत्र को उचित शिक्षा से वंचित रखने के कारण उसकी उपेक्षा के पात्र बने। कि जब उनकी पुत्री जिंदगी मौत से लड़ रही थी, आर्थिक संकट था, तो वो उसका पूरी तरह से इलाज नहीं करवा सके। जो बन पड़ा किया, लेकिन पूरी तरह से उसका इलाज न करवा पाए और उसको बचा नहीं सके। और जो पुत्र था उसको पूरी तरह से शिक्षित नहीं कर सके, उसको अपने पांव पर खड़ा नहीं कर सके। तो कहने का अर्थ क्या है कि जीवन में जब भी अपने संतान के लिए उन्हें पैसे की जरूरत थी तो वो उन्हें नहीं मिली और वे एक मूक दर्शक ही बने रह गए। मूक दर्शक का अर्थ क्या है? निरुपाय का अर्थ है कि जिस चीज का कोई उपाय नहीं। निरुपाय शब्द का अर्थ है कि उनके पास कोई उपाय नहीं था। अर्थ की जिस शिला पर हमारे युग के न जाने कितने साधकों की साधना तरियां चूर चूर हो चुकी हैं, उसी को वे अपने अदम्य वेग से पार करके आए हैं। क्या कहते हैं, कितने साधक ऐसे होते हैं। निराला जी के जीवन में संघर्ष करने की जो अद्भुत क्षमता है, संघर्ष करने की अद्भुत क्षमता, यह इनके एक विशेषता है। तो क्या कहते हैं कि जीवन में कितने लोग ऐसे होते हैं जिनके पास संसार में धन इतना महत्व है कि धन रूपी जिस चट्टान से टकराकर हमें हमारे समय के न जाने कितने महापुरुषों ने साधना रूपी नौकाएं नष्ट हो चुकी हैं। जिनके जीवन में धन का बहुत महत्व था, उनके जीवन में भी जो उनके जीवन की साधना थी और साधना रूपी कश्ती थी, वह टूट चुकी है। अर्थात अनेक साधक धन के अभाव में संघर्ष के समक्ष नतमस्तक हो गए हैं। लेकिन निराला जी कैसे हैं कि वे अपने अदम्य वेग से पार कर आए हैं। कि महादेवी वर्मा कहना चाहती है कि जो उस समय के न जाने कितने साधक थे, जो संसार रूपी तरनी में धन के अभाव के कारण टूटकर चूर चूर हो गए, और जो निराला जी थे उनके अंदर इतना ज्यादा साहस था कि वो उन्होंने क्या किया कि अदम्य वेग से उस संसार रूपी नैया को पार ले जाने में सफल हो गए थे। उनके जीवन पर उस संघर्ष के जो आघात हैं, वे उनकी हार के नहीं शक्ति के प्रमाण हैं।
अब जो अगर उनके जीवन से कोई मिलता है तो महादेवी जी कहती है कि वे उनके जीवन में जो भी आघात लगे वे उससे हारे नहीं, अपितु और शक्तिशाली हो गए। क्या कुछ लोगों के बारे में कहा जाता है कि उन्हें हार तो बहुत मिली पर वे हारे नहीं, अर्थात जीवन में संघर्ष बहुत किया लेकिन कभी हार नहीं मानी। उनकी कठोर श्रम, गंभीर दर्शन और सजग कला की त्रिवेणी न अछोर मरु में सूखती है, न अकूल समुद्र में अस्तित्व होती है। देखिए, अछोर मरु, मरु का अर्थ है रेगिस्तान, अछोर का अर्थ है जहां कोई छोर न हो, आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, अभी दूर से जो रास्ता दिखाई दे रहा है पल भर में रेतीला टीला उड़कर आके रास्ते की रुकावट बन जाता है। अर्थात जीवन में उन्हें कहीं रास्ता दिखाई नहीं देता, ऐसी स्थितियां उन्होंने पार की हैं। अकूल समुद्र अर्थात जिस समुद्र का कोई किनारा न हो, और ऐसा रेगिस्तान जिसका कोई ठोर ठिकाना न हो। इस तरह के जीवन में जो व्यक्ति ऐसी स्थिति में जो पार चल जाता है, वैसे ही निराला जी भी रहे हैं। उनकी कठोर श्रम, गंभीर दर्शन और सजग कला की त्रिवेणी, उनके जीवन में कठोर मेहनत करने की भावना है। गंभीर दर्शन का अर्थ है हर चीज को गंभीरता से देखना है, और कलात्मक दृष्टि जो है उसके प्रति वे बड़े सजग हैं, आप इसको कह सकते हैं अवेयर हैं। इन तीनों गुणों के कारण उन्होंने जीवन की विषम परिस्थितियों में भी संघर्ष करके अपने आप को आगे बढ़ाया है। उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया। आइए अंतिम पंक्तियां पढ़ते हैं कि जीवन की दृष्टि से निराला जी किसी दुर्लभ सीप में ढले सुडोल मोती नहीं है, जिसे अपनी महारघता का साथ देने के लिए स्वर्ण और सौंदर्य प्रतिष्ठा के लिए अलंकार का रूप चाहिए। ये देखिए, जो सीप होती है उसके अंदर मोती बहुत कम बनते हैं, मतलब बहुत सुंदर ढला हुआ बड़ा प्यारा सा मोती होता है। तो जब उस मोती की पहचान कैसे होती है, जब उसको सोने के साथ या किसी मानक आदि के साथ, किसी अलंकार के साथ गढ़ा जाता है। जो मोती होता है वो क्या होता है कि वो सुंदर होता है, लेकिन उसकी महानता दिखाई कब देती है, जब उसके साथ कोई कीमती, आप कह सकते हैं रत्न स्वर्ण आदि अलंकार आदि के साथ उसको जड़ा जाता है। तो निराला जी ऐसे नहीं हैं कि जिसको आगे बढ़ने के लिए, इसका अर्थ क्या है, महादेवी जी क्या कहना चाहती हैं कि निराला जी ऐसे बिल्कुल भी नहीं है जिन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए, इस तरह के कोई मोती जैसे नहीं है जिन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी के बड़े आदमी के साथ की जरूरत है। वे तो अनपढ़ पारस के भारी शिलाखंड है। महादेवी जी ने निराला जी के व्यक्तित्व को पारस का शिलाखंड बताया है। पारस कैसा पत्थर होता है जो कोई भी उनसे लोहे की चीज छूती है तो उसे सोना बना देते हैं। न मुकुट में जड़कर कोई उनकी गुरुता संभाल सकता है, और न पद त्राण बनाकर कोई उनका भार उठा सकता है। कि अर्थात उनमें इतना बड़प्पन है कि कोई उनके साथ बड़ा व्यक्ति जुड़ेगा, मुकुट में स्थान देकर न तो कोई उनका भार उठा सकता है, न ही पांव का जूता बनाकर, पद त्राण करते पांव का जूता बनाकर उनका भार उठा सकता है। अर्थात वे तो जहां भी जिस रूप में है वहीं सबको उनका स्पर्श प्राप्य है। अर्थात उनके अंदर जो गुण है, जो व्यक्ति उनके साथ जुड़ता है वह वे गुण उस व्यक्ति में दे देते हैं। अर्थात गुणों का संचार करना निराला जी का मुख्य कार्य है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उनसे जुड़ने में कतराता हो कि भी इतने बड़े कवि से कैसे मिलेंगे। तो कहते हैं क्योंकि पारस रूपी निराला जी का क्या है कि जो अमूल्यता है, जो अमूल्य दिव्य गुण है, वो दूसरों की कीमत बढ़ाने से ही बढ़ते जाते हैं। कि वो खुद एक पारस जैसे, पत्थर जैसे हैं, उनके जो दिव्य गुण है वो पारस पत्थर जैसे हैं, और जो लोहा रूपी व्यक्ति उनके साथ जुड़ता है वे उसे भी स्वर्ण बना देते हैं, कीमती बना देते हैं। क्या कहते हैं, यदि स्पर्श करने वाले में मानवता के लोह परमाणु है तो किसी और से स्पर्श करने पर वह स्वर्ण बन जाएगा। पारस की अमूल्यता दूसरों का मूल्य बढ़ाने में, उसके मूल्य में न कोई कुछ जोड़ सकता है न घटा सकता है। कि पारस अपने आप में अमूल्य है, अनमोल है, दिव्य है, उसके साथ कोई भी लोह की चीज जुड़ेगी तो वह सोना बन जाएगी। उसकी मूल्यता किस चीज में है कि वह दूसरे की कीमत बढ़ाता है। तो निराला जी का जो व्यक्तित्व है वो ऐसा ही है कि वे दूसरे की कीमत को बढ़ाते चलते हैं,
अर्थात जो गुण उनके अंदर है वह उन गुणों का संचार दूसरे में करते हैं। महादेवी जी के कहने का अर्थ यहाँ पर सिर्फ इतना ही है कि जो निराला भाई है उनका स्वभाव ऐसा है कि वो अपने गुणों को अंदर दबा कर नहीं रखते, न ही उनके मन में कोई ऐसे भाव आते हैं कि जिससे उनको यह लगे कि यदि मेरे गुण मैंने किसी और को दे दिए तो फिर मेरा क्या होगा, कोई मुझसे महान बन गया तो मेरी कीमत कम न हो जाए। इस तरह के भाव और विचार उनके अंदर कदापि नहीं आते हैं। वो महादेवी जी ने क्या कहा कि वो एक अलग से गुणों के व्यक्तित्व के धनी हैं। आइए अब हम जो है निराला जी का निराला भाई संस्मरण का हम सार पढ़ेंगे। निराला भाई संस्मरण का हम सार पढ़ेंगे। तो देखिए मैंने जो आपको पढ़ाया है बेटा उसके आधार पर मैंने निराला भाई के संस्मरण का सार आपके एग्जाम में आएगा तो उसको कुछ कीवर्ड्स में डाल दिया है और इन कीवर्ड्स के आधार पर आप बहुत आसानी से इसको याद रख सकते हैं और बहुत अच्छा सा बना सकते हैं। आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, वैसे ज्यादातर सार जो होता है वो रन थ्रू ही लिखा जाता है। तो देखिए जब आप शुरू करेंगे जब कोई भी संस्मरण का सार तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि यह मान लो निराला भाई के बारे में लिख रहे हैं कि निराला भाई जो संस्मरण है वह क्या है कि छायावादी काव्य धारा के प्रमुख कवि निराला भाई के बारे में है। इनका पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। यह संस्मरण छायावादी काव्य धारा की कवित्री महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित है। उन्होंने निराला भाई जैसे कोई भी संस्मरण लिख रहे हैं जिसके बारे में लिख रहे हैं ये लिखते हैं कि उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ छुए अनछुए पहलुओं पर प्रकाश डाला है। संस्मरण का सार इस प्रकार है। तो क्या लिखते हैं कि उन्होंने सबसे पहले बताया, जी बीच बीच में आपने यह लिखना है कि महादेवी जी ने बताया कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है या निराला भाई छायावादी काव्य धारा के प्रमुख कवियों में से एक हैं। और अगला कीवर्ड आप देखिए सबसे समृद्ध भाई। इसके साथ आप उस घटना के बारे में लिखेंगे कि एक बार जब महादेवी प्रथम बार पहली बार निराला जी से मिली तो रक्षाबंधन का दिन था और उन्होंने कहा कि मुझ भुक्खड़ को फक्कड़ को कौन बहन भाई बना देगी, मेरा तो खुद का जीवन जो है अस्त व्यस्त है। तो क्या कहते हैं कि महादेवी जी ने उस समय निराला भाई की कलाई पर राखी बांधी, रक्षा सूत्र बांधा और उन्हें भाई बना लिया। और महादेवी जी कहती कि वो दुनिया के सबसे समृद्ध भाई मेरे बन गए। इसका अर्थ ये नहीं कि वो उसे धन संपत्ति दे रहे हैं, उन्होंने उन्हें जो अपनापन प्यार स्नेह दिया वह दुनिया में कोई भाई अपनी बहन को नहीं दे सकता। एकाकी जीवन के धनी, इससे आप क्या जोड़ेंगे कि उनके जीवन में माता पिता बहन पत्नी पुत्री आदि बहुत जितना भी परिवार था सब उनसे दूर था। इस तरह से आपने एक एक पॉइंट को पकड़ना है और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिखना है। लगभग आपको 3-4 पेज का सार तैयार करना है। कीवर्ड्स के आधार पर आप लिखेंगे कि उनके जीवन में जो भी अपने थे बहुत कम उम्र में उनको छोड़ गए, धन का अभाव था तो अपनी पुत्री को भी नहीं बचा सके। इसके अतिरिक्त वो एकाकी जीवन के धनी थे अर्थात जीवन अपना अकेले ही यापन करते थे। अस्त व्यस्त जीवन वाले फक्कड़, इसमें आपने महादेवी वर्मा जी की वो बात लिखनी है कि एक बार उन्होंने जो अपना आप धन संबंधी काम है या आप कह सकते हैं जो उनका जीवन निर्वाह करने के लिए जो परिवार का बजट है वह उनके हाथ में दिया था, लेकिन उनका जीवन इस तरह का था कि वो बड़ा खुला खर्चा करते थे। भाई जब उनके पास पैसा है तो खर्च कर दिया। तो महादेवी जी कहती हैं कि मुझे ऐसा लगा कि ऐसे ओढ़रदानी का अर्थ क्या है, मन की मौज के अनुसार दान करने वाले व्यक्ति के साथ अगर मैं इसका आर्थिक संबंध आर्थिक जो काम काज है संभालूंगी, धन संबंधी काम संभालूंगी, इसका बजट संभालूंगी तो यह मुझे भी अपने जैसा फक्कड़ बना देगा, ऐसा उनका स्वभाव था। फिर वो अतिथि को देवता मानने वाले थे अर्थात एक बार फिर आपने इसमें मैथिली शरण गुप्त जी वाला उदाहरण देना है कि अतिथि देवो भव जो भारतीय मान्यता है निराला भाई उसको मानने वाले थे। कि जैसे ही उन्हें पता चला कि मैथिली शरण गुप्त उनके यहाँ रात्रि विश्राम के लिए एक रात रुकने के लिए आ रहे हैं तो अपना जीवन उनका अस्त व्यस्त था, लेकिन अतिथि के लिए उन्होंने यथासंभव उनके स्वागत की तैयारी की। नया घड़ा खरीदा, गंगा से जल लेकर के आए और इसके अतिरिक्त उनके घर में जो भी चादर ओढ़ने आदि का जो भी साधन था वह मैथिली शरण गुप्त जी के लिए उन्होंने तैयार किया।
किया। साथ ही साथ इस संस्मरण के माध्यम से जो आजकल की शैली है, आजकल का जो जीवन है अतिथि के प्रति, उसके बारे में भी इन्होंने संकेत किया है। यह भी इनका उद्देश्य रहा है कि आज समय बदल चुका है, या तो कोई अतिथि आता ही नहीं है, क्योंकि जो भी आते हैं वो मेहमान आते हैं, कि अर्थात पहले बता करके आते हैं। दूसरा, जो गृह स्वामी है, जो घर का मालिक है, वह तो बस सिंपल थोड़ी बातचीत आदि ही कर पाता है। जो अतिथि का आवभगत है, उसकी सेवा है, जो अपनापन देने का भाव है, वह सारा कार्य तो नौकर आदि ही करते हैं। अब इसमें एक बताया है, वो एक सच्चे मानव थे, किसी के भी दुख से दुखी हो जाते थे। सच्चा मानव कौन है? जो पराये दुख को देख करके व्यथित हो जाए। तो पंत की मौत से व्यथित, सुमित्रा नंदन पंत की मौत का एक झूठा समाचार उनके मतलब अखबार में उन्होंने पढ़ लिया, तो इससे वो व्यथित हो गए थे। महादेवी वर्मा कहती है कि जब मैंने उन्हें कहा कि तार आदि भेज कर बताएंगे, तो वो बाहर खुले भी पूरी रात बैठे रहे। सुबह 4 बजे दरवाजा खटखटाया, तो महादेवी वर्मा को पता चला, और जब उन्हें यह बताया गया कि पंत जी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, तो उन्हें थोड़ी सी शांति हुई। हर दृष्टि से असाधारण, असाधारण का अर्थ कि उनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें साधारण सिद्ध कर सके, कि वो देखने में बड़े उनका जो डील डोल है बड़ा विशाल का, बड़ा सा है, देखने से ऐसा लगता है कि बड़े क्रोधी गुस्से के स्वभाव के होंगे। लेकिन जो उनकी अंदरूनी भावना है, जो उनका अंदरूनी मन है, वह कैसा है? महादेवी जी लिखती हैं कि वे अलग सा उनका स्वभाव है। महादेवी जी ये कहना चाहती हैं कि जो देखने में जितने कठोर दिखाई देते हैं, अंदर से वे उतने ही नम्र स्वभाव के हैं। और फिर क्या कहते हैं? विचार से क्रांतदर्शी है। विचार से क्रांतदर्शी शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि वे जिसे उपयोगी नहीं मानते, क्रांतदर्शी शब्द का अर्थ है उसके प्रति उनका कोई भी मोह नहीं था। इस शब्द का अर्थ क्या है बेटा? कि जिस चीज को वे ऐसा लगता है कि कोई काम करना है, दबदबे से स्वभाव के हैं, कि अपना दबदबा रखते हैं। क्रांतदर्शी है कि लगता है कि कोई काम करना है। मान लो कोई पुरानी जड़ मान्यता है जो मानवता के खिलाफ है, यदि उसको दूर करना है, समाज से हटाना है, तो उनका स्वभाव क्रांतिकारी था कि अब इसको जो है, मैंने इस चीज को, इसके साथ अगर कोई भी चीज अच्छी भी जा रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर परिवर्तन लाना है तो लाना ही है। और यह बात जो उनका स्वभाव था, उनके आचरण में क्रांतिकारी भावना थी। फिर वो कहते हैं कि तोड़ने योग्य वस्तुओं के साथ रक्षा के योग्य वस्तुएं भी नष्ट हो जाएं तो वे उसका मोह नहीं करते थे, उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। विद्रोही होने के कारण रूढ़ियों पर प्रहार करना उनके लिए प्रयासहीन होता था। अर्थात जो पुरानी जड़ मान्यताएं हैं, रूढ़ियां हैं, अगर उन पर प्रहार करना है, उनको तोड़ना है, तो वो उसको पूरी तरह से अपने प्रयासों से काम करते थे। कभी भी उनकी कहीं आलोचना होती है, बहुत ज्यादा उनका उद्दत व्यवहार था, स्वभाव था गुस्से वाला, तो उनकी बहुत आलोचना होती है, लेकिन आलोचना से वो डरते नहीं है। अभिशाप झेलना पड़े तो भी डरते नहीं है। फिर क्या कहते हैं कि पारस के भारी शिलाखंड जैसा व्यक्तित्व है, द्वेष घृणा जैसे भावों से वो दूर है। उनके मन में द्वेष की कोई भावना नहीं आती है, किसी से वो घृणा नहीं करते हैं। देखने में जितने आप कह सकते हैं क्रांतिकारी लगते हैं, गुस्से वाले लगते हैं, ऐसे वो बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ऐसे दुर्गुण है, क्रूर वे किसी के सामने नहीं, वो किसी से डरते नहीं है, यह बात सच है, लेकिन वो क्रूर भी नहीं है। घृणा जैसे दुर्गुण जो है उनके अंदर पूरी तरह से कहीं दूर दूर तक भी दिखाई, उनका पूरी तरह से अभाव था। कहने का तात्पर्य क्या है? जो यह कीवर्ड्स है, इसके अनुसार आपने अपने संस्मरण के सार को तैयार करना है। जो आप सप्रसंग व्याख्या के लिए पंक्तियां पढ़ते हैं, उन्हीं में से एक एक कीवर्ड बनाया और उसके अनुसार अपने सार याद करने। अगर आप इसको रटने लगेंगे तो आपको थोड़ी सी मुश्किल आएगी, तो आप इसको समझ करके करें। आपको लगभग 10-12 पॉइंट्स दिए गए हैं, इनके आधार पर आप निराला भाई संस्मरण का सार तैयार करें।